आप लिस्ट बना लो बिकॉज मैं तो हमारी सारी चीज़ें रेडी हो। हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यू आर वाचिंग दृष्टि महेश्वरी अनदर एपिसोड। सो आज का एपिसोड है गंगौर की प्रिपरेशन प्लस प्रॉपर पूजा करने का। तो मैं कैसे कैसे करके पूजा कर रही हूँ तो ये पूरा मैंने इस व्लॉग में बताया हुआ है। आपकी भी अगर फर्स्ट गंगौर है तो यू कैन तो हमारी डेफिनेटली डू सारी दिस। चीज़ें रेडी हो गई हैं, सारी तैयारी रेडी हो गई है। मैं आपको एक एक करके दिखाती हूँ कि आप लोग को भी क्या क्या चीज़ें अपनी रेडी करनी है। आप लिस्ट बना लो बिकॉज मैंने भी लिस्ट बना के ही सारा काम किया था। सो आज मैं दिखाती हूँ। तो ये है हमारी 16 जगह जो हमें देना है। इसमें क्या क्या रखा है ये मैं आपको अलग से जब मैं बोलूँगी व्लॉग में तब मैं बताऊंगी कि इसमें मैंने क्या क्या रखा है। ऑल्दो मैंने कल जो व्लॉग बनाया था उसमें मैंने डाला हुआ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप उसको थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देखना है, या फिर शायद मैं दूसरा व्लॉग बनाऊंगी उसमें मैं डालूंगी ये सारा, तो आपको वहाँ से पता चल जाएगा। मीनवाइल हम गंगौर के गीत अपने फ़ोन में चलाते रहेंगे सो दैट कि पता लगे कि हाँ गंगौर की वाइब है। और दूसरा जो हमने ईश्वर जी की पूजा करी, जैसे मैंने बताया था कि बासोड़ा वाले दिन हमने ज्वार अपने लगाए थे तो हमने वो सब रखा है। यहाँ पे हमने और माता और शिव जी को विराजमान किया है। ये हमने 16 टिक्कियाँ हम लगा रहे थे एंड आज हमारा फाइनल डे है तो आज भी हम सेम ही चीज़ करेंगे। यहाँ पे 16 टिक्कियाँ हम अपने शिव जी पार्वती जी के लगाएंगे। 15, 16 ये सेम ही चीज़ का हम श्रृंगार करेंगे गौरा जी के और शंकर जी के। मेन मकसद ये है कि पार्वती माता 16 दिन के लिए अपने मायके आती है और 16वें दिन जब या 18वें दिन जब गंगौर जो आज का दिन है जब हम पूछते हैं, क्योंकि ईश्वर जी मतलब शिव जी भगवान पार्वती माता को लेने आए हैं तो उनका श्रृंगार करते हैं। तो श्रृंगार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है मेहंदी, काजल और रोली। तो ये हम माता पार्वती का श्रृंगार करेंगे। उससे पहले हम माता को और ईश्वर जी अगर घर आए हैं तो हम उनको माला चढ़ाएंगे। तो मैं तो यहाँ पे है तो अब हम कुमकुम लगाएंगे, टीका तिलक करेंगे। ऐसे घर में कोई मेहमान आता है उसके हम तिलक करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। सिमिलर भाव रख के ही हम उनको तिलक करेंगे। तो अब मैं तिलक करती हूँ कि हम अपने भी तिलक लगाएंगे और अपने सिंदूर पे भी लगाएंगे। अब मतलब शंकर जी आए हैं तो गौरा माता को हमें रेडी करना है तो हम उनके काजल भी लगाएंगे। इस काजल हम अपने भी लगाएंगे, ठीक है। अब हाथों पे जैसे हमने अपनी मेहंदी लगाई है तो हम अब गौरा रानी की भी मेहंदी लगाएंगे। ये जो भी हमारा ये सुहाग का सामान जो हमने रखा है, जैसे कि एक ब्लाउज पीस रखा है, सिंदूर है, चूड़ियां हैं, ये सब हम गौरा माता को देंगे कि वो इस सब से रेडी हो जाए। प्लस खाने का जो भोग हमने जो सबको दिया है 16 लोगों को वो, प्लस अठावरी की 8 पूड़ियाँ और सीरा मतलब हलवा, ये भी हम उनको भोग के लिए रखेंगे कि मतलब अब वो आ गई हैं, गौरा माता रेडी हो गई है, अब इसके बाद वो खाना खाएंगी। एक लोटा लेना है जिसके अंदर हम अपना चांदी का सिक्का, हल्दी की गांठ और मतलब जुए का सामान हम इसमें रख। अब धूप घास लेके हमें इसकी पूजा करनी है, छीटा देना है बेसिकली हमको गौरा रानी को और ईश्वर जी को। तो ये 16 बार हमें छीटा देना है। तो मैंने ये परात ली है। अब इस परात के अंदर हमें ये धूप लेनी है और इसी हाथ से हमें ये लोटा पकड़ना है और ये जितना जल है जिस जल से हमने छीटा दिया था उसी जल को हम वापस इसमें पूरा पोर कर लेंगे इन दिस मैनर। अब यहाँ पे हमें गीत है कल खेल, इट्स एल खेल, इट्स EL खेल, KHEL, एल खेल का गीत करना है जो कि मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ। एंड सिमिलर वे में आपको करना है, यहाँ पे इसको रखना है उलट पलट। 2 बार हो गया। यही सेम चीज आपको 16 बार करनी है। 15, 16 आपको ये सेम चीज 16 टाइम्स करनी है, ठीक है। अब हम ये लोटा उठा लेंगे और ये सेम जल, और इस जल के अंदर हमने ये जो चीजें रखी थी ये सेम जल हम वापस इसमें ही पोर करेंगे। क्या करेंगे, इसमें ही लोटा पकड़ेंगे, धूप पकड़ेंगे, हम आरता करेंगे। इस टाइम पे भी आपको एल खेल का गीत ही सुनना है। तो मैं यहाँ पे प्ले कर देती हूँ और वीडियो प्ले की वजह से मैं इसको स्लो वॉइस पे कर रही हूँ। तो मेरा एल खेल का गीत चल रहा है। अब आरता कैसे करना है, हम ये दोनों हाथों से जैसे नॉर्मल हम आरता करते हैं पूजा में या शादियों में, वैसे ही हमको आरता करना है। अब हमें गंगौर की कहानी हमने सुन ली है। हमारा ये पल्ला है, पल्ले पे हमें मोती लेने हैं, ठीक है। और फिर वो मोती ईश्वर जी को देने हैं। कैसे लेने हैं, ये जो हमने जल लिया था जिसका हमने ईश्वर जी को ईश्वर जी का क्या किया था आरता किया था, उसी जल से अब हम 16 बार मोती लेंगे।
ये हमने 16 बार मोती ले लिए हैं। अब हम यही मोती ईसर जी को देंगे। बायना जो हमें निकालना है, जो हम पार्वती जी के लिए बायना निकालेंगे, उसमें हम उसमें गेहूं लेंगे, 8 पूड़ी और हलवा लिया है, तो ये सब हम पार्वती मैया के पास रख देंगे। प्लस जो हमने खाने का सामान जो चढ़ाया है, हम वो सामान भी रख देंगे। ठीक है। अब ये सास का जो हमने बायना निकाला है कि सास का डब्बा, मेकअप का और कपड़ों का, तो इस पे अब हम स्वास्तिक बना देंगे। और ये सब क्योंकि थोड़ा फैंसी है इसलिए हम यहाँ पे टीका दे देते हैं। सारी चीज़ें इसको ढक लेंगे और मन में अपनी सास को याद करके कि हम उनको ये सब दे रहे हैं और उनके पैर छू रहे हैं, ऐसा मन में याद करके अपना गंगौर पूजा कंप्लीट करेंगे। सेम ही चीज़ हम पार्वती माता के साथ भी करेंगे। हम उनको भोग लगा देंगे। ठीक है, से ही ये सब भी सोचेंगे। अगर आपको ये सब चाहिए कि गंगौर के कौन से गीत है, कौन सी आरती है, क्या एल खेल का गीत है, तो ये सब मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने कहाँ से लिया है, और यूट्यूब से ही लिया है कि कौन सा लिंक कौन से यूट्यूब चैनल से मैंने लिया है, वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में आपको डाल दूँगी। थोड़ा सा जल लेंगे, जैसे मैंने इसमें पन्नी में अपने जल ले लिया है, और अब इस तरीके से जल को गिराते हुए कि अब हमारा बायना कंप्लीट हो गया, हमारी पूजा कंप्लीट हो गई है। सिमिलर वे में हमने जो अपने सास को दिया उसको भी किया है। अब जब हम फाइनल विदा करेंगे गौरा माता को और ईसर जी को, तो हम तिलक करेंगे उनका, कि जैसे कि एक बेटी को विदा करते हैं वैसे, और नारियल देंगे हम उनको, कुछ पैसे देंगे। विदा करने की क्या है कि हमें पता है कि ये गंगा जी में प्रवाहित करना है, बट अगर नियर बाय गंगा जी वगैरह नहीं होती है तो एक भगोना लेंगे, उसमें जल करेंगे। ये 16 पिंडियाँ रख ली है, प्लस जो हमने ईसर जी को नारियल दिया था, हम वो नारियल भी रखेंगे, लेकिन इसमें जगह नहीं है तो मैं नारियल अभी इसको साइड ही रखूंगी। अब हम इनको गंगा घाट पे लेके जाते हैं ताकि हम इन्हें सिरा सके। तो हम इनको सिराने की जगह हम इनको सर पे रख के लेके जाते हैं गंगा घाट पे। तो पहले रौनक अपने सर पे रख लेंगे लेके जाने के लिए, और फिर मैं इसको अपने सर पे रख के लेके जाऊंगी। जाने को उठाती हूँ। तो गाइज दैट्स इट फॉर गंगौर पूजा एंड एवरीथिंग। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड आपको भी ऐसा लगा होगा कि हाँ यार कि कुछ तो हम सीख सकते हैं ऐसे यूट्यूब से, बिकॉज बहुत बेस्ट चीज़ है। मैंने भी कुछ ऐसे ही सीखा है, बट सारी चीज़ें मैं अरेंज नहीं कर पाई थी, बट जितना मैं अरेंज कर पाई थी वो सारा ऐसे ही है। अगर आप इतना भी नहीं कर पाओगे तो यार थोड़ा थोड़ा तो ट्राई करने का कोशिश करना, बिकॉज आई वॉन्ट कि अगर हम कोई भी पूजा कर रहे हैं, या तो मैं त्यौहार ही नहीं करूँगी, अगर मैं करूँगी तो मैं थोड़ा उसको अच्छे से ही करूँगी, प्रॉपर रीति रिवाज के साथ करूँगी। बाकी दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग। आपको कैसा लगा गंगौर का व्लॉग तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड थैंक यू।